जब तक आपका जेब और ये क्या है, सर पे मारना है ऐसे हाथ से, और जेब पे ऐसे मारना है। दाएं हाथ से अपने जेब पे हाथ रखिए, अरे रखिए भाई, और बाएं हाथ से अपने इस पे हाथ रखिए। ये क्या मतलब है? मतलब पता नहीं। जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए जेब में, और यहाँ पे दिमाग सुख होना चाहिए। दिमाग तो सबके पास है ना, लेकिन दिमाग में सुख होना चाहिए, शांति तो होना ही होना है। शांति के बाद सुख और आनंद हो गया तो फिर बात ही अलग है। सब चित आनंद हो गया तो अल्टीमेट है, लेकिन आनंद हो चाहे ना, सुख तो होना चाहिए ना। जो बेसिक पानी पूरी खाने का मन करता, पानी पूरी खा सके। अब किसी को पानी पूरी खाने का मन करेगा, किसी को कहेगा नहीं ताज में पानी पूरी खाना है, तो भाई ताज वाला पैसा कमाओ। कोई कहेगा नहीं यार हम तो घर ही पानी पूरी खा लेते हैं, तो उसके घर ही वाले पैसे से काम हो जाएगा। तो ये आपका निर्णय है, कितना कमाना है कोई लिमिट है नहीं, आप पे डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से जो हमारे पास एक्सपीरियंस और जो हमारे मेंटर्स हैं उनसे आपके मिलवा के और उस तरह का प्लानिंग करवाते हैं, ठीक है। और सुख वाला जो है, पीस तो होना ही है, पीसफुल तो होना ही है। और सुख जो भौतिक सुख है जितना कर सकें, अल्टीमेट आनंद है वो चाहे ना हो, उसका भी थोड़ा सीड आप लोगों को सब चितानंद ये सब थोड़ा बहुत बताते ही हैं अद्वैत वाला। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आज कौन सा वीडियो बात करेंगे भाई? कोई आप लोगों का है कोई वीडियो जिस पे बात करना है? अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है? एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं आप लोग, यूनिक मी कहते हैं, और एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। यूनिक मी मतलब क्या होता है? दूसरे का चेहरा देखना, कि जो कहेगा सामने वाला उसी में हाँ 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 सही बात है, सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। प्रसोला पे बात करेंगे आज। प्रसोला बात कर चुके हैं ना? नहीं बात नहीं है। हो चुका है ना? हो चुका है तो देख लेते हैं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है। प्रसोला का क्या फुल फॉर्म है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन। प्रॉब्लम मतलब क्या है, सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक्शन मतलब क्या है, जरा समझा दीजिए मुझको। प्रॉब्लम और कोई कठिनाई, हाँ हाँ कोई समस्या, हाँ उसका समाधान निकालना, हम्म। सॉल्यूशन, एक्शन फिर उस पे के ऊपर जो एक्शन। समाधान निकाले उस पर तुरंत एक्शन भी करना होता है। चलिए डेफिनेशन तो लग रहा है मालूम है आप लोगों को, ठीक है। अब करते हैं भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। 5D फ्रेमवर्क करते हैं हम लोग। डीप फ्रेमवर्क का सिंपल इतना समझिए, एक मतलब क्या है, 5 स्टेप आप लोगों को समझाने के लिए कहा गया है, बट उसका इतना मतलब है कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया और प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दिया। जो 5 स्टेप हैं वही समझाने के लिए हैं। अगर एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, फिर तो कोई भी मतलब का पंडित भैया पोथी पतरा पढ़े और कुछ समझे में नहीं आ रहा है, कुछ मतलब उसका अप्लाई नहीं कर पा रहा है। सब BA BSc कितने सारे लोग हैं। BSc मतलब होता है बैचलर इन साइंस, M.Tech मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, B.Tech भाई सब मास्टर है टेक्नोलॉजी के, और बताइए 2000 की नौकरी के लिए परेशान है, तो दिक्कत कहीं है ना। तो अभी प्रसोला को हम लोग अप्लाई करेंगे। प्रसोला का डेफिनेशन आप लोगों का सही है। कल सौम्या दीदी ने एक प्रॉब्लम रखा था। प्रॉब्लम क्या रखा था? वो yesterday she was yesterday नहीं, वो WIC थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। तो हमारी जो मेंटर है सनम मैम ने कहा कि जो प्रेजेंटेशन आपने दिया उसमें अगर लड़का शाम की मीटिंग में एब्सेंट है तो आप एब्सेंट दिखा रही हैं, लेकिन वो तो दिन में पूरा रहा है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, प्रसोला कैसे अप्लाई होगा? यस सौम्या जी बताइए भाई। इसीलिए तो प्रसोला है। सामने कोई समस्या आ गई, सनम मैडम ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक, प्रॉब्लम है, बात जेन्युइन है उनकी। अब ऐसा नहीं सोचना अरे मैडम तो हमारी शिकायत कर रही है, मैडम तो हमारी पोल खोल दी मैडम। अरे नहीं भैया, हम तो ओपन टू, कहीं कमी होगी कोई बताएगा उसको, लेकिन हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्रसोला लगाएंगे। समस्या है ना कोई तो प्रॉब्लम है। अब इस पे जरा प्रसोला लगाइए, कैसे लगाएंगे? इस पे जैसे प्रॉब्लम है कि जो वीकली इंचार्ज WIC प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में इवनिंग मीटिंग इंचार्ज नोटबुक के हिसाब से डाटा फिल किया जाता है जो 15 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर दिन भर है और शाम की मीटिंग के टाइम में नहीं है तो WIC वहाँ पे उस व्यक्ति में एब्सेंट लिख दे रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि वो दिन भर तो रह रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम था। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता था कि हम आपस में डिस्कशन करते तीनों लोग, और फिर उसका कंक्लूजन करते कैसे क्या हो सकता है, उसका सॉल्यूशन निकालते और इस पर एक्शन, जो सॉल्यूशन निकालते उस पर तुरंत एक्शन लेते। हो गया? चलिए, तो अभी थोड़ा सा दीदी ने बताया, अब इसमें थोड़ा हम लोग और समझते हैं। तो प्रसोला का पहला लेवल आप लोगों का क्लियर हो गया लगभग। पहला लेवल क्या है? सिंपल मतलब क्या मतलब? प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन।
भाई दुनिया में लाखों प्रॉब्लम है, करोड़ों प्रॉब्लम है, हमें नहीं मालूम, इनफाइनाइट प्रॉब्लम है, होगी ही होगी। सारी प्रॉब्लम तो हम सब बात नहीं कर सकते, अब बात करेंगे तो बात करते करते ही पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, तभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। सही। तो हम लोग क्या अपना एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं, प्रोसोला फ़िल्टर लगाते हैं। प्रोसोला फ़िल्टर क्या है भाई, समस्या कोई लेके आ रहा हो, अच्छी बात, तो तीनों स्टेप होता है तभी हम उस पर आगे बढ़ते हैं। क्या समस्या है, समस्या का समाधान आपने ढूंढने का प्रयास किया, समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया, उसमें क्या आपका कुछ लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है, पैसा नहीं हो टाइम तो होगा ना। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन, क्या समस्या है, समस्या का समाधान क्या निकाला आपने, और उसमें आपका योगदान क्या है। आगे चल के किसी का टाइम एंड मनी नहीं होगा, टाइम तो होगा, अपना टाइम दे रहा है कि नहीं व्यक्ति। अगर ये तीनों चीज़ हो तभी हम उस पर आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने कोई भी चीज़ आएगी प्रॉब्लम, हम प्रोसोला लगा के अपने पे भी लगाएंगे। जैसे ये प्रॉब्लम आगे से आ गई तो हमको यहाँ प्रोसोला खुद पे लगाना है, लेकिन आज ये चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय क्या है, अब प्रोसोला को हम थोड़ा सा और गहराई में समझेंगे, ठीक है, कैसे लगाना है। ये तो बहुत ब्रॉड मतलब हो गया ना, अरे बाबू आईएएस बनेगा, पढ़ लो आईएएस बन जाइए, सिंपल है ना, पढ़ लीजिए आईएएस बन जाइएगा। लेकिन भाई साहब आईएएस तो सिविल सर्विसेज का आईएएस एक हिस्सा होता है, मेंस होता है, प्री होता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या बेसिक स्किल सेट चाहिए, सब धीरे डिटेल में जाएंगे तभी तो कर पाएंगे। खाली कोनो किताब लेकर पढ़बा तो आईएएस बन जीबो नहीं। लेकिन पहले समझाने के लिए कोई छोटा बच्चा उसको कहेंगे अरे उसको ये करो ऑप्शनल से, ये वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत करना है सरलता से और धीरे धीरे उसको अच्छी तरह कि वो अप्लाई कर सके। कहाँ तक पहुँचना है, जहाँ तक प्रोसोला आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके। तो प्रॉब्लम आई, ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कर निकालना है और इस सोल्यूशन का एक्शन निकालना है। लेकिन सोल्यूशन कैसे निकालना है, एक्शन कैसे निकालना है, इसमें भी अलाइनमेंट होना चाहिए। आपने एक्शन प्रपोज कर दिया, भाई साहब भारत में गरीबी तो बहुत है, तो हमारे मिस्टर बी ने प्रपोज किया भारत में गरीबी बहुत है, जाइए वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते आइए और सबको बांट दीजिए, गरीबी दूर हो जाएगी। कितना बढ़िया सोल्यूशन है, क्यों कार्तिक भैया, सोल्यूशन अच्छा है कि नहीं है? पैसा लेते आओ बांट दो, तो पैसा वापस करना पड़ेगा, डिफॉल्ट कर जाएंगे, कह देंगे नहीं देंगे, जा। सोल्यूशन तो दे दिए लेकिन सोल्यूशन एग्जीक्यूट हो पाएगा नहीं। दूसरा सोल्यूशन मिस्टर B2 लेके आ गए, ये मिस्टर B1 थे, अब B2 का है, महाराज करना क्या है, अरे आरबीआई के गवर्नर को यहाँ रिवॉल्वर लगाया जाए, कहा जाएगा नोट छापो, नोट छापो, नोट छाप देंगे और नोट को पैसा, लड़का तो पढ़ा हुआ है, ठीक, तो नोट छापने वाले भी कुछ लोग राय देते होंगे, नोट अपना है छाप देंगे, पैसा धनी हो जाएंगे, तो नोट छापने से धनी हो जाएंगे नहीं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए और सॉल्यूशन में एक्शन कैसा होना चाहिए, ये भी समझना पड़ेगा। कोई भी सॉल्यूशन आप दे देंगे और कोई भी एक्शन कह देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग आते हैं कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना है। हम लोग जनरली जो बात करते हैं और मेंटर जनरली जो आपसे बात करते हैं, आपको चम्मच से खाना नहीं खिलाते हैं, आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं कि खाना कैसे बना सकते हैं और कैसे खाएंगे कि मुंह तक पहुंच जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि आपको एक तरीका बताते हैं कैसे अप्रोच करना है। क्यों? क्योंकि समस्याएं बदलेंगी। आज के 20 साल बाद हम फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, पास्ट के लिए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज के 20 साल बाद भी समस्याएं होंगी, लेकिन समस्याएं कैसी होंगी आज की डेट में बैठ के कहना कठिन है, ठीक। लेकिन अगर अप्रोच सही होगा, आपका फ्रेमवर्क सही होगा, तो उन समस्याओं को सॉल्व कर जाएंगे। आज के जो गीता के जो श्लोक्स हैं, 5000 साल पहले जो श्लोक थे, आज भी वो वैलिड हो जाते हैं। उन्होंने फ्रेमवर्क दिया है, उन्होंने बेसिक फंडामेंटल्स पे बात किया है, उसने ह्यूमैनिटी की साइकोलॉजी पे बात किया है, उन्होंने जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर बात की हैं। तो हम भी लोग आपको फ्रेमवर्क देते हैं। तो फ्रेमवर्क में हम यहाँ बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक, पहली बात तो प्रॉब्लम को समझना है। अगर प्रॉब्लम को गहराई में डीप रिसर्च नहीं किया आपने, सही से नहीं समझा, केवल सुपरफिशियल समझा, जैसे किसी ने कहा कि भारत गरीब है, पर कैपिटा इनकम कमजोर है। अगर देखें एज ए टोटल जीडीपी देखेंगे तो भारत की पोजीशन वर्ल्ड में क्या चौथी है, चौथी है, तीसरी होने वाली है, चौथी है, तीसरी होने वाली है, या तीसरी हो गई होगी, ठीक है। तो अगर धनी के हिसाब से देखें तो हम तीसरे नंबर पे मान लेते हैं, हो ही जाएगा कुछ दिन में, तो तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ये डेटा बड़ा मिसलीडिंग है। क्या मिसलीडिंग है? सही है डेटा, हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन पर कैपिटा की भी तो बात होगी भाई। तो पर कैपिटा में तो हमारा रैंक बहुत खराब है। अब क्या है,
इसको हमें रैंक बढ़ाना है, तो किसी ने सोल्यूशन दिया, नोट छाप दो। सोल्यूशन सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आई। तो इसीलिए जब प्रॉब्लम आपके सामने आए तो उस प्रॉब्लम को भी डीप रिसर्च करना है। जैसे मैडम ने जो कहा, या WIC प्रेजेंटेशन दे रही थी, मैडम ने देखा तो WIC प्रेजेंटेशन ही क्यों दे रही है भाई, ये भी समझना है। DIC क्यों बनाया गया है, MIC क्यों, WIC क्यों बनाया गया है, MIC क्यों बनाया गया है। MIC मंथली इंचार्ज और मॉड्यूल इंचार्ज दो अलग अलग है ना। और सेंटर इंचार्ज क्यों बनाया गया है, सेवक क्यों बनाया गया है, ये सब भी सोचना है। WIC प्रेजेंटेशन क्यों दे रही भाई, DIC दे देंगे या फिर WIC दे रही, तो क्या उनका रीजन है। तो समस्या को समझना है। जितना डीप में समझेंगे, जितना फंडामेंटल, डीप मतलब ये है कि फंडामेंटल जितना समझेंगे, फंडामेंटल बेसिक जितना समझेंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए सब्जी बनाई गई, ठीक है, सब्जी बनाई आपने, अब सब्जी में सामने आ गया, हाँ आते हैं, मान लीजिए सामने आ गया चीज सब्जी, अगर उसका बेसिक इंग्रेडिएंट आप जान जाएंगे, सेम गोभी की सब्जी भुजिया भी बन जाती है, सेम गोभी की सब्जी रसेदार भी बनती है, सेम गोभी का कोफ्ता भी बनता है ना। 3 आइटम सीधे, और भी कई तरह के चीजें, बहुत से आइटम है जो बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक इंग्रेडिएंट मालूम है, तो अगर बेसिक इंग्रेडिएंट मालूम है तो इंग्रेडिएंट से कई आइटम आप बना सकते हैं। लेकिन केवल आइटम मालूम है तो इंग्रेडिएंट नहीं मालूम है, तो फिर उसको दिक्कत होगी। अगर आइटम आपको बेसिक उसके मालूम है तो आप उसको मिला के बहुत सी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी समस्याएं कोई सामने आए, उस समस्याओं को गहराई से समझने का प्रयास करो। मान लीजिए मैडम ने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपको सबसे पहले यही क्लियर होना चाहिए कि मैं प्रेजेंटेशन क्यों दे रही हूँ भाई, WIC बनाई क्यों है, क्या कारण है, उसका पर्पज क्या है। अगर आपको पर्पज नहीं मालूम, अगर उद्देश्य नहीं मालूम, क्यों कर रहे हैं नहीं मालूम, तो फिर मालूम है कि जो सामने क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी आप घपचा खा जाएंगे। क्योंकि जो सामने मेंटर आया है वो तो शायद उस बात को जानता होगा, शायद जानता होगा या नहीं भी जानता होगा। जो व्यक्ति के सामने समस्या आई है तो आपको फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। समझ रहे हैं। जैसे ये मालूम होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम, अगर भाई नोट छाप देंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, वो रुपया कोई मतलब नहीं है। रुपया के वैल्यू की मतलब है, रुपया कितना आलू खरीद पाता है, जो हम लोगों ने 1 किलो आलू का लेके एग्जाम्पल समझा था, उसका महत्व है। अगर 10,000 रुपया उसका 1 किलो आलू मिलेगा और किसी के कंट्री में 10 रुपया उसका 1 किलो आलू मिलेगा, तो ये दोनों का 10,000 इक्वल टू 10 ही रुपये होगा, क्योंकि आलू तो 1 ही किलो खरीद रहा है ना। करेंसी का नाम कर देते हैं, एक रुपया कर देते हैं, एक रुपया कर देते हैं। अलग अलग कंट्री के नाम हो सकते हैं ना करेंसी, एक को रुपया कर देते हैं, एक को रुपये कर देते हैं, रुपये और रुपया, ठीक है। तो एक जगह 10,000 रुपये का 1 किलो आलू मिल रहा है और एक जगह 10 रुपये का 1 किलो आलू मिल रहा है, तो 10,000 और 10 बराबर है कि बड़े हैं? 10,000 बड़ा है ना, बराबर है। क्यों? क्योंकि आलू 1 ही किलो मिल रहा है। तो रुपए की, तो अगर इन्फ्लेशन सर जी को मालूम है तो कहेंगे यार ये तो तुम्हारा सोल्यूशन बकवास है, वर्क ही नहीं करेगा। तो उसको समझना है। अब आते हैं प्रॉब्लम को हमें समझना है। दूसरा आ गया सोल्यूशन क्या प्रपोज करना है। जब भी हमें सोल्यूशन प्रपोज करना है तो सिस्टमेटिक थिंकिंग लेके आनी है, सिस्टम एंड प्रोसेस लगाना है। सिस्टमेटिक थिंकिंग क्या है, क्या है सर जी? सिस्टमेटिक थिंकिंग क्या है? लॉजिकली एंड एथिकली। चलिए, लॉजिकल एनालिटिकल, वेरी गुड। और क्या है? तो लॉजिकल और एनालिटिकल तो उसमें प्रयोग करेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक, हाँ ठीक है। चलिए, क्रिटिकल तक तुक्का मारिए फटाफट फटाफट। हाँ है, कोई बात नहीं। सिस्टमेटिक थिंकिंग का मतलब ये है सिस्टम एंड प्रोसेस बनाना है, ऐसा सॉल्यूशन देना है जो कि आप रहें चाहे न रहें, ठीक। पहला चीज, और भी इसको और तरीके से डिफाइन किया जाता, बट मैं लेमन टर्म में डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ। सिस्टमेटिक थिंकिंग का मतलब ये है ऐसे सॉल्यूशंस को प्रपोज करो जो कि मैन डिपेंडेंट न हो, सिस्टम डिपेंडेंट हो। जैसे अगर सिस्टम बना दिए तो मैं रहूं चाहे ना रहूं उस तरह वो चीज होगी। प्रोसेस बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किचन में एक सब्जी बनानी है, किसकी? गोभी की, ठीक है। तो गोभी की सब्जी बनाते हैं तो हमारे कार्तिक भैया क्या गए, किचन के अंदर गए और खूब बढ़िया 15 मिनट बाद आए, भुजिया सब्जी आ गई। और कार्तिक भैया चले गए यूरोप। अब हमारे गोपाल भैया कहे, कार्तिक भैया अंदर जाते थे 15 मिनट, अंदर 15 मिनट रहते थे, धुआं निकलता था, फिर 15 मिनट बाद आते थे, सब्जी एकदम तैयार रहती थी, ठीक।
उसके बाद क्या करते हैं, गोपाल भैया भी आए, किचन में गए धुआं करना है, गोभी को रखना है, धुआं करना है। और बाहर जब निकले तो बाल ऐसे ऐसे खड़े हो गए थे और ऐसे ऐसे कहे ये भाई वो तो धुआं करते थे। तो 15 मिनट बाद सब्जी निकलती थी और हम धुआं किए तो हमारा खुद बल में खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिस्टमेटिक थिंकिंग नहीं है। कार्तिक भैया ने क्या किया, अपना जाके काम किया, अपना जाके बना दिया, अपने हिसाब से बना दिया। लेकिन अगर दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे वो नॉलेज तो दूसरा उसको नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कार्तिक भैया ने कहा होता कि मैं जाता हूँ, इसको ऐसे काटता हूँ, गोभी का टाइप ऐसा होता है, इसको ऐसे काटता हूँ, इस तरह करता हूँ, फिर इस पर छौका लगाता हूँ, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, साथ में इतनी कंसिस्टेंसी, टेम्परेचर, अगर उसको सारी चीज़ों को सिस्टमाइज कर देते, अगर स्टैंडर्डाइज कर देते तो चाहे कार्तिक भैया रहे चाहे ना रहे वो चीज़ होगा। तो एक तरह से सिस्टम बना दिया उन्होंने कि भुजिया सब्जी बनानी है गोभी की तो ये प्रोसेस फॉलो करना है, एक डॉक्यूमेंटेशन बन गया, ये सिस्टम है, इस हिसाब से करना है, पहले उसको काटना है, फिर उसको धुलना है, फिर उसको तेल को गर्म करना है, फिर तेल में हल्का धुआं निकले, उसमें प्याज डालना है या लहसुन। पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया, सिस्टमेटिक थिंकिंग हुई। सिस्टमेटिक थिंकिंग क्या हो गई कि आप रहें चाहे ना रहें वो चीज़ चलेगा। ऐसे सोचना है, दो तरीके से सोचना है। सोचना है कि जो मैं कह रहा हूँ क्या है मेरे रहने के बाद भी ये चल पाएगा। पहली बात तो क्यों हो रहा हो तो हमेशा सोचना ही सोचना है। क्यों की क्लैरिटी मिल गई, प्रॉब्लम की क्लैरिटी मिल गई, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर कैसे करेंगे। सॉल्यूशन दे रहे हैं तो सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि होना चाहिए। प्रॉब्लम को समझ लिए, क्यों कैसे समझेंगे, जब क्यों का जब मतलब आ जाएगा तो प्रॉब्लम भी समझ में आने लगती है। लेकिन अगर सॉल्यूशन जब दे रहे हैं तो क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, और सॉल्यूशन ऐसा दे रहे हैं कि वो आपका एग्जीक्यूट हो जाए, सब्जी बन के निकले। ये ना हो कि ऐसे बाल खड़ा होकर निकले किचन से, हैं? चाहे वो कार्तिक भैया रहे चाहे ना रहे वो चीज़ काम हो। तो क्या है, आपको जो भी सॉल्यूशन देना है ये देखना है कि एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एग्जीक्यूट होते समय ध्यान देना है कि क्या होना चाहिए, आप रहें चाहे न रहें हो जाए। ठीक, पहला एक रूल लगा लीजिए। दूसरा रूल, एक हो, अगर 100 ग्राम की सब्जी बना रहे हैं तो भी बन जाए, और अगर 1 किलो की सब्जी बना रहे हैं तो भी बन जाए, और 10,000 टन की बना रहे हैं तो भी बन जाए। कुछ ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए, कुछ इस तरह का सोचना चाहिए। अभी घबराइएगा नहीं आप लोग। मैंने 16 बताया तो केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन बताया ना, फॉर्मूला केवल उसका फुल फॉर्म बताया। आज थोड़ा सा हम लोग डीप जा रहे हैं, आगे चल के और वीडियोस में और काफ़ी डीप में जाएंगे। जितना समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, सिस्टमेटिक थिंकिंग। क्या किया कि जब भी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन ऐसा देंगे कि सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि मैं रहूं चाहे ना रहूं उसको हो जाए। सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर 1 पे अप्लाई हो चुके तो 100 पे भी अप्लाई हो। सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि आराम से वो हो जाए। समझ रहे हैं? जैसे कि अब मिस्टर B3 आ गए तो उन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम कम है महाराज प्राइम मिनिस्टर से, तो बोले हाँ कम तो है, करना क्या है, हर गांव में फैक्ट्री खोल दीजिए, हर गांव में फैक्ट्री खोल दीजिए, हर गांव में फैक्ट्री खोल दीजिए। कितना बढ़िया सॉल्यूशन है, हर गांव में फैक्ट्री खोल दीजिए। कोई भी कह सकता है, कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से फाइनेंस आएगा, क्या होगा, इतनी सारी स्कीमें चल रही हैं, मालूम है। एसर मालूम है, एसर था कि एसर नहीं, कोई मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। आपको 1 करोड़ रुपए तक मिल सकता है अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो। आप इंक्यूबेशन लगाएंगे, कंपनी लगाएंगे तो मिल सकता है, सरकार पैसे देने के लिए रेडी रहती है। तो इतनी सारी स्कीम पड़ी है, फिर वो नहीं हो रहा है। ठीक, तो फैक्ट्री खोल दीजिए तो हो जाएगा उससे। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन ऐसा कोई आपको देना है कि बॉटम तक वो चीज हो पाए, एग्जीक्यूट हो पाए, ऑन द ग्राउंड हो पाए, जो कह रहे हैं उसको हो पाए। आ गई बात समझ में? प्रॉब्लम सॉल्यूशन सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक थिंकिंग के द्वारा देना है, जिसमें सिस्टम्स एंड प्रोसेस लगाएं, और सिस्टम्स एंड प्रोसेस कैसे लगाएं कि वो चीज फिर काम हो जाए, एक्शन जो है हो जाए। आ गई बात समझ में? बताइए क्या समझ में आई आप लोगों को? कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सिस्टम एंड प्रोसेस के हिसाब से, जैसे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ही रहें तो वो हो पाए,
उसको उसका ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि सिस्टम और प्रोसेस के हिसाब से ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि अगर मैं ना भी रहूं तब भी वो अगला दूसरा इंसान भी उस पे मतलब काम कर सके। तो ये समझ लिए तो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। जब सिस्टम आप बनाते हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम बनाएंगे, जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो काम करता है ना, तो उसमें एरर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गैस जलाते हैं, बढ़िया नया गैस खरीद के लाए, सिस्टम उसमें बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि ऐसे दबाएंगे, ऐसे करेंगे, गैस ऑन हो जाता है, फिर माचिस डालेंगे, जल जाता है, सिस्टम है। लेकिन 6 महीना काम किए तो आपका बटन टाइट हो सकता है, तो उसको ठीक करा लेंगे, फिर चलने लगेगा। तो ऐसे जो आप सिस्टम भी बनाते हैं उसमें भी क्या हो सकता है, सिंस यू आर डूइंग, कुछ टाइम में वो एरर हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, सिस्टम का भी रिव्यू होता है। समझ रहे हैं? तो एक तो होता है कि सिस्टम में जब काम कर रहे हैं तो रेगुलर उसमें काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एरर आ जाता है, इसलिए उसका करेक्शन करना है। गैस खराब नहीं हुआ है, केवल जो आपका वो बटन है वो खराब हो गया है, इसीलिए रिव्यू इंपॉर्टेंट है, करेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में चीज। अब क्या आते हैं, दूसरा एक चीज क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ क्या है, वो इनएफिशिएंट भी हो सकता है। एक तो एरर और इनएफिशिएंसी में थोड़ा सा अंतर, इनएफिशिएंस में ही एरर भी आ जाएगा। इनएफिशिएंट मतलब यार खूब हाइच हाइच के 15 मिनट में कर रहे हैं, छूट करके नहीं, मतलब 1 मिनट का काम 5 मिनट में हो रहा है, तो उतना एफिशिएंट नहीं है। तो उसकी सर्विसिंग कराना, उसकी ये सब चीज़ कराना, उसको भी दूर कर सकते हैं। तो एक तो एरर हो गया, एक इनएफिशिएंस हो गया। सिस्टम तीसरा एक चीज़ और होता है, तो सिस्टम ही पूरा ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब उसको सिस्टम को ही पूरा चेंज करना हुआ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले के समय में हमारे घर में चूल्हे से खाना बनता था, जानते होंगे। चूल्हा हट के क्या हुआ, अब चूल्हा में एरर इनएफिशिएंट और ऑब्सोलीट कैसे लगेगा? एरर क्या आया, टूट गया, वो भी कह सकते हैं। दूसरा क्या होगा, इससे अच्छा अगर एरर ये कह सकते हैं कि जैसे हमने क्या कहते हैं उसमें ईंधन लगाया, लकड़ी लगाई, लेकिन लकड़ी इस तरह लगाई कि उसमें हवा ही नहीं जा रहा है, तो उसमें केवल धुआं बन रहा है। तो देखते होंगे दादी लोग थोड़ा सा ऐसे करके फूंक देती होंगे तो जल जाता होगा। एरर हटा दिया, जल गया, चूल्हा बदला नहीं गया, ईंधन बदला नहीं गया, ठीक है, ये एरर हो गया। दूसरा चीज क्या आ गया कि इनएफिशिएंसी आ गई। इनएफिशिएंसी क्या हो गई कि चूल्हा घिस गया, उसमें से नीचे से कुछ पानी चला जा रहा है, ऐसा चला जा रहा है, तो बढ़िया से 2 घंटे का खाना 3 घंटे में बन रहा है, ठीक, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो गया कि भाई साहब सब चूल्हा जा रहा है, यहाँ तो मिट्टी का तेल लाओ, मारो खट्टा सी खाना बन जा रहा है, ना उसमें लकड़ी का झंझट, ना उसका झंझट, तो सिस्टम ही ऑब्सोलीट हो गया। तो उसको हटा के फिर क्या किया लोगों ने, चूल्हा लेके आ गए तेल वाला, ठीक, स्टोव लेके आ गए। स्टोव में भी एरर आ सकता है, कभी कभी वो छींक मार नहीं रहा है, तो उसको हवा मार के उसको ऐसे कुछ करते थे, पिन मारते थे, खोदते थे, एरर दूर कर लेते थे। कभी कभी इनएफिशिएंसी क्या है कि पूरा बर्नर ही खराब हो गया, तो उसको चेंज कर लेते थे, एफिशिएंट बना लेते थे, लेकिन वो भी ऑब्सोलीट हो गया, तो गैस सिस्टम आ गया। तो अब गैस का सिस्टम आ गया और आप कह नहीं चूल्हे में बनाए खाना सबको, 4 घंटा बैठ के खाना बनाएंगे, तो संभव होगा? एक दिन पिकनिक में बनाएंगे वो चलेगा, लेकिन डेली उसी में खाना बनाने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे सिस्टम में भी क्या होता है, एरर आता है, इनएफिशिएंट हो जाता है और कभी कभी ऑब्सोलीट हो जाता है, तो रिव्यू करते रहना है, ठीक है। ऑब्सोलीट मतलब एकदम पुराना हो गया वो, अब उसका ज़माना गया। जैसे कि शुरू में नोकिया वाला फ़ोन एक आता था, आज की डेट में वो लेके चलेंगे तो कम में नहीं हो पाएगा। हर जगह सरकारी दफ्तर में भी व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, चल रहा है आजकल व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम मतलब वो ऑब्सोलीट मतलब उससे अब काम ही नहीं चलेगा, वो एकदम बेकार हो गया। तो उस समय भी अगर आप लकीर के फकीर बने रहेंगे, या तो उसको एफिशिएंट बनाइए, लेकिन एफिशिएंट एक बार क्या होगा, कितना भी एफिशिएंट बनाओगे, अब चूल्हे को कितना भी एफिशिएंट बनाओगे, गैस इतना तो नहीं काम कर पाएगा, तो उस हिसाब से ऑब्सोलीट हो गया। जैसे पहले बैलगाड़ी थी, अब कहे नहीं भैया हम दिल्ली जाए बैलगाड़िए से जाए, तो अगर 10 बार दिल्ली जाना हो तो ज़िंदगी बीत जाएगी, मतलब आधा ज़िंदगी बीत जाएगी। तो अब बैलगाड़ी ऑब्सोलीट हो गई है, गाड़ी आ गई है, कल को नया ट्रांसपोर्ट आ सकता है, हू नोस, ठीक है। तो इस सिस्टम में ये चीज़ भी, यहाँ लकीर के फ़कीर नहीं बनना है,
लकीर के फ़कीर का मतलब क्या होता है सर जी? हिंदी तो आप लोग पढ़े लिखे हिंदी भाषी लोग हैं आप लोग, तो हिंदी भी पढ़ना है। तो लकीर के फ़कीर मतलब एकदम नहीं भैया नहीं चेंज करेंगे, हम सिस्टम बनाए थे। हर समय कांस्टेंट रिव्यू होना चाहिए और एरर हटाना चाहिए, उसको एफिशिएंट बनाना चाहिए, और सिस्टम अगर आपका बहुत पुराना हो गया है पूरा सिस्टम बदल देना चाहिए। ठीक है जी, आज का इतना ही रखते हैं, थोड़ा पचाइएगा, पचे तो ठीक, नहीं पचे तो भी कोई बात। अभी इतना में जो कुछ क्वेश्चन कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो कुछ बात हो तो पूछ सकते हैं। प्रोसोला का सिंपल डेफिनेशन याद है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन। कभी भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तुरंत हम सॉल्यूशन सोचेंगे और सोचेंगे कि एक्शन कैसे लेना है। कोई दूसरा भी लेके आएगा तो खुद से सोचेंगे अच्छा प्रॉब्लम है हम करना है तो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ तो आप अगर मेंटरशिप ले रहे हैं ना तो यहाँ आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? प्रॉब्लम करना है, सॉल्यूशन सोचना है, लेकिन साथ साथ सॉल्यूशन जब सोचिए तो ये भी सोचिए कि वो एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं, वो हो पाएगा कि नहीं, और अगर हो पा रहा है पहले तो स्टार्ट कीजिए कि सॉल्यूशन सोचिए, वही आदत बनानी है। बन गई है? हाँ, तो अब आदत बन गई है। अरे भाई यूनिट का मी मतलब यूनिक मी ना, आप अपना करो। सॉल्यूशन सोचना भी दैट इज अ गुड थिंग। जैसे समस्या है सॉल्यूशन का तुरंत बाय डिफॉल्ट हैबिट होना चाहिए। अब जब सॉल्यूशन सोचने लगे हैं तुरंत फिर क्या एक्शन सोचना चाहिए? कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे वो हो पाएगा, और अगर हो तो सिस्टमेटिक थिंकिंग लगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, इतनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट होने लगेंगी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन। एक्शन कैसा? जो सॉल्यूशन हम डालें वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर जो हम डीपीआर बना के दें, जो रिपोर्ट बना के दें, अगर हमने रोड बनाने का कोई प्रोजेक्ट लिख दिया तो भाई साहब हो कि भाई रोशनी का लर्नर है, वीके स्कूल का पढ़ा हुआ है, अगर इसने डीपीआर भेजा है तो 3 साल का है तो 2.5 साल में ही बन जाएगा, या 3 साल से पहले तो बन ही जाएगा, वो चाहे इम्पॉसिबल टास्क हो। दूसरी कंपनी जब टेंडर दें तो जो टेंडर भेजने वाला कहे भाई साहब इसको दो, वीके वाले हों टाइम पे दे देते हैं सर। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन और जो है ये सिस्टमेटिक थिंकिंग प्रोसेस से सब करके पहले से ही लेके आते हैं। ठीक है, आई डेफिनेशन याद कर लिया। अब हम लोग को ऐसे सोचना है जैसे दीदी बोल रही है प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन एक्शन का भी तुरंत आना चाहिए। और एक्शन कैसा आना चाहिए कि वो एग्जीक्यूट हो, लेकिन एग्जीक्यूट कैसा हो? सिस्टमेटिक थिंकिंग के द्वारा एग्जीक्यूट हो। गोभी की सब्जी तो कार्तिक भैया ने भी बनाई, कार्तिक 1 ने बनाई, ठीक, और चले गए कहीं बाहर तो दोबारा कोई व्यक्ति गया नहीं बना पाया, लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा बना के गया कि वो करके गया कि कोई जाए वैसी सब्जी बन के आए। समझ रहे हैं जी? तो सिस्टम एंड प्रोसेस हम लोगों को बिल्ड करना है। तो बहुत सिस्टम की बात सुनेंगे आप मेरे मुंह से। सिस्टम एंड प्रोसेस वो हमारा बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो भी कोई बात, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं। यस मैडम। I wanted to ask, what do you understand by systems and processes? सिस्टम मतलब कुछ रूल बना है, उस पे काम हो रहा है। एक काम करते हैं, ये वीडियो दूसरा कर ले वीडियो सिस्टम। It's not a video, it's just a follow-up question on the same अच्छा ओके on the same topic. It's a follow-up question. सिस्टम से जैसे ये समझे अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अगर निकाल रहे हैं तो जैसे You can give me examples if you prefer. In fact, it would be nice to hear 3 examples of each one of you in your life, that how would you implement a system. मैडम के पास जरा लेके जाएंगे इसको। हाँ अरे सर जी उठ के तुरंत उठा रही, कैमरा आप ही उठा लीजिए, आप बीच में सपोर्ट कर दीजिए। I'm not holding it because right. Okay, so my question is, what have you understood by systems and processes? And if you have difficulties in putting it in words, I would love to hear 3 examples that where you would like to apply systems and processes in your life, or where do you see systems and processes around yourself? Each one of you
I would like to hear examples from 3 examples. नहीं ठीक है, ट्राई कीजिए, गलत होगा तो भी कोई बात नहीं है। फेल का तो सिस्टम हमारे यहाँ है ही नहीं, मालूम है ना आप लोगों को, फेल और फियर दोनों नहीं है। सिस्टम एग्जाम्पल अगर फर्स्ट आई विल से प्रोसेस, जैसे कोई भी काम करने का उसका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे मतलब अगर जैसे सब्जी बनाना है तो उसका प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप पहले कढ़ाई रखना, गैस जलाना है, कढ़ाई रखना है, फिर सब्जी ऐसे काटना है, उसमें डालना है, बनाना है। और सिस्टम का ये क्या, ये जो आपने बताया था ये प्रोसेस था या ये सिस्टम था? प्रोसेस ये प्रोसेस था। सिस्टम में कोई चीज़ है जिसे हम कई पार्ट में डिवाइड किए हैं, कुछ स्टेप में डिवाइड किए हैं, फिर उन स्टेप पे प्रोसेस कर रहे हैं, ये समझ। Okay. Sir, you want to hear these 2 definitions? One is system and one is process. मेरा दोनों था। आपका दोनों का था। Okay, can you share them again so that Sir can also hear them? सिस्टम एंड प्रोसेस पे सिस्टम एंड प्रोसेस, सिस्टम में कोई चीज़ है जिसे हम कई सारे स्टेप्स में बांटे हैं, और फिर प्रोसेस उन स्टेप्स पे हम काम कर रहे हैं। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, कोई भी काम है तो उस स्टेप बाय स्टेप, अगर जैसे सब्जी बनाना है तो उसका स्टेप होगा, उस प्रोसेस उस हिसाब से काम करना। आई थिंक या आई थिंक इसके ऊपर क्लास हुई है। हाँ हुई आई थिंक देखा लेंगे थोड़ा सा लोग, मेरे हिसाब से वो एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है। प्रोसेस मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हुई। Okay, and what examples? हम लोगों ने शायद उसका लिया था, पंपिंग सेट का लिया था एग्जाम्पल। मैंने 2-3 एग्जाम्पल कई एग्जाम्पल दिए थे, पंपिंग सेट वाला समझाया था। करता दिया था अपने नहीं बट अपना जेन्युइन दूसरा लेके वेल ट्राई करना है। आई थिंक इट्स फाइन, सो वेल ट्राई। So, is there somewhere in your life where you would like to apply systems and processes? I don't have any example of system, but I have example of, I can say, give example of process. मैं अपना एग्जाम्पल, लाइक फार्मिंग होती है तो जैसे बड़े जो पापा हैं हमारे या बाबा हैं, उनसे देखें कि वो किस टाइप में करते हैं, उनका स्टेप बाय स्टेप उनका देखा है, और फिर उस पर प्रोसेस करके हम मतलब हर साल करते हैं। शायद ये हो सकता है एग्जाम्पल। So you have learned by observing him, and you are applying the same steps. So you are following the process. Does the system process need to be necessarily documented, sir? Does the system or process necessarily need to be documented? It's not about necessarily documented, but to transfer the information, because the system process long lasts and it is transferable, it's better to document it. But it is not a not in all the cases. Sometimes it can be without documentation. For example, जैसे ही पास हो गया, एक ने सिस्टम बनाया, जैसे वेद है, उपनिषद है, श्रुति के द्वारा ही करके कितना जनरेशन चला, बाद में वेद व्यास जी ने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, या फिर जिन्होंने भी उसको किया, not necessary but it's better. so like the example that Kartik Bhaiya gave, that his grandfather made a process on how to do farming, and he has learned by observation, and he's applying it. I think they are coming to talk to you. प्रणाम बाबू। अबे 10 मिनट हम ही तुम लोग लगे, ओ ये चला लो अबे हम आते हैं दोरे पाया तरी, ठीक है। हाँ तो
हाँ ठीक है, प्रोसेस ठीक है, थोड़ा Does it have to be so it doesn't have to be documented necessarily. नॉट नेसेसरी, नॉट ऑल द टाइम, बेटर Better that it is इफ इट documented. इज डॉक्यूमेंटेड। और 5 मिनट में आ गई तो बैठिया लो जा, ठीक ना। जैसे क्या है, डजेंट हैव टू बी, बट अगर होता है तो अच्छा है। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है ना तो डॉक्यूमेंट, अब देखिए क्या है, चीज़ें बदलेंगी। पहले श्रुति से चलता था, केवल सुन के हो गया, फिर किताब आई तो किताब हो गया, आज डिजिटल आ गया, डिजिटल हो गया। पॉइंट इज ट्रांसफर हो सके, लॉन्ग टाइम के लिए रहे, वो कैसे होगा बदल सकता है, फिर टाइम होगा। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना है सिस्टम और प्रोसेस का क्या है, ठीक है। Nice. That was a great example. चलिए थोड़ा उनसे मिल लेता हूँ मैं, ठीक है। और कोई Your examples? You want to tell him before he goes about that? About those people? About this, I know why they are coming. But he गोपाल have you जी, told him? अच्छा ये कैमरे का काम है क्या, हाँ? बताना चाहिए। Tell him. क्या? नहीं हो नहीं मतलब वो क्यों आए हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने काम पे रखिए, हम अपने काम पे एकदम फिट हैं। अच्छा, he needs यू नीड द नहीं कोई बात नहीं, वो अपना आप लोग करते रहिए, उसको रिकॉर्ड वीडियो फिर को कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ okay. All right. Examples like फ्रॉम थ्री Huh? Start with one. yeah, I can give example of like to become a doctor. There is we have to do a study about for that and choose subject and clear NEET exam. So this is the system for we can become a doctor through education. So सिस्टम जैसे हाँ नीट एग्जाम क्लियर करना है, MBBS करना है, ये इसका सिस्टम है। एंड स्टेप बाय स्टेप लाइक वी हैव टू क्लियर 10th एग्जाम, 12th एग्जाम एंड देन नीट एंड देन MBBS एंड देन आई कैन डू Very nice. Very nice. now you're done. Example. Example. Like the example of becoming a teacher. Okay. Like there is the process. That's how you will become the teacher. Like first studying like 10th exam, 12th exam, and then physical fitness. That's it. Yeah. This. Can you find another example? As this is similar to profession. But yeah, good attempt. You apply. You try to see that it should be of your stream. मैं करा अच्छा, बहुत बना। आपने बहुत बोला था. You said you wanted a ball. So I'm making a ball. yeah. Oh, but this is a round one, not a snake.
Example on the तीन example. Round circle. Round ball. Can't you the moon profit answer अपने तुम्हें डाल No. What's a big ball? Like there is a example of Metin Dula. Okay. Yeah, Metin Dula, like the twin. Like they process about there, but you have to cut the wood. For there you have to want all the material like wood and other things. But you have to cut the wood and make the hole for the wood for the Dula. Then put the wood and tie them and put in then put the upper one. Tie that and make the ground floor strong. Then tie the rasi with Dula. Yeah. So is this a process or a system? It's a process? Is it a process or a system? Step by step you were talking about? Yeah, process. Should I stop the video now? Yes, yes.